हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एसबीआई मल्टी कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 महीने, 6 महीने, 1 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितनी स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एसबीआई मल्टी कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। एसबीआई मल्टी कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि मल्टी कैप कैटेगरी के अंदर आता है, और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 महीने पे रिटर्न दिया वो 5.67% का रिटर्न है। 6 महीने के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 6 महीने में 29.13% का रिटर्न है। 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 1 साल में 39.47% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इनका एनुअल रिटर्न है 24.39% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप इस तरीके का म्यूचुअल फंड रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो एक हमारा मेन चैनल है जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो एक बार जरूर आप इस चैनल को विजिट कीजिएगा। मैंने इसमें काफी अच्छी अच्छी म्यूचुअल फंड रिव्यू वीडियो अपलोड करके रखा हूँ। एनएवी के ऊपर बात करते हैं तो आज के रेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 17 रुपया 37 पैसा। रेटिंग की बात करें तो इसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं, और इसका फंड साइज है 18,448 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है और ओपन करना चाहते हैं तो मैंने एक अच्छा डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप उसको जो है वहां से आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते हैं तो 3 महीने में आपका पैसा जमा होता 15,000, आपको मिलता 15,308 रुपया। यानी 3 महीने में आपको एसआईपी के थ्रू 2% का रिटर्न देखने को मिलता। 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में आपका पैसा जमा होता 30,000, आपको मिलता 32,109 रुपया। यानी कि 6 महीने में आपको एसआईपी के थ्रू 7% का रिटर्न देखने को मिलता। और बात करें 1 साल का तो 1 साल में आपको पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 65,259 रुपया। यानी कि 1 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 8% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम करते तो 3 महीने पे आपका 1 लाख रुपया 1,02,560 रुपया होता। 6 महीने पे आपका 1 लाख रुपया 1,13,635 रुपया होता। और 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,39,470 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 41 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड सर्विस क्षेत्र, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, भारतीय एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन, टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड ऑटोमोबाइल, हिंडलेको इंडस्ट्रियल लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, टोरेंट पावर लिमिटेड एनर्जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल, डेविल्स लेबोरेटरीज लिमिटेड हेल्थ केयर, कार्बोडियम यूनिवर्सल लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, मुथ्थो फाइनेंस लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 94.9, कैश पे है 4.6 और डेप्ट पे है 0.6%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो फाइनेंशियल पे है 21.5, अदर्स पे 15.6, सर्विस पे 12.1, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी पे 8.9, मेटल एंड माइनिंग पे 7.8, हेल्थ केयर 7.6, एनर्जी 6.8, कंज्यूमर स्टेप 6.7, ऑटोमोबाइल 6.5 और टेक्सटाइल पे है 6.3%। यानी कि अगर आप एसबीआई मल्टी कैप फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनके एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 31.70 और पीबी रेशियो 4.88।
अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम फर्स्ट टाइम आपको 5,000 रुपया का करना होगा, और अगर आप सेकेंड टाइम भी लमसम करना चाहें तो आप 1,000 रुपया से कर सकते हैं। अगर आप SIP के थ्रू इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप 500 रुपया से अपना SIP स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न रैंकिंग की बात करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं SBI मल्टी कैप फंड का फंड रिटर्न, जो कि 3 महीने पे 10.4, 6 महीने पे 30.3, 1 साल में 40.4 और एनुअल है 73.1 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी मल्टी कैप म्यूचुअल फंड का 1 साल में 44.1 का है। हालांकि देखा जाए तो SBI मल्टी कैप फंड का लॉन्च हुए काफी ज्यादा दिन नहीं हुआ है, लेकिन इनकी रिटर्न काफी अच्छा है। तो थोड़ा सा अगर इसमें लॉन्ग टर्म के लिए देखेंगे, 3 साल के अंदर देखेंगे, तो फिर ये आपको काफी अच्छा रिटर्न दे पाएगा। तो अगर आप एक मल्टी कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प है, आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना SIP या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.88% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 365 दिनों के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं, 1 साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है, तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो SBI म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 1 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का। SBI मल्टी कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया SBI म्यूचुअल फंड की तरफ से। रामा लेयर श्रीवासन अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का, और लेटेस्ट ने भी 17.37 रुपया। SBI मल्टी कैप फंड डाइट ग्रोथ ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम SIP अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 365 दिनों के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी 500 मल्टी कैप 50/25/25 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया SBI मल्टी कैप फंड के बारे में। तो अगर आप एक मल्टी कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प है, आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो कोशिश करें आप अपना SIP या फिर लमसम को कंटिन्यू करने का। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।